नमस्कार। तो इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के 4 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले थे, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है? इसके लेखक लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों हैं। बात करें इस पुस्तक के विमोचन सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में किया था और यह पुस्तक पाकिस्तान के भीतर भारतीय सेना द्वारा किए गए गुप्त और साहसी हमलों की कहानी को बयां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का क्या स्थान है? इसमें भारत का 157वां स्थान है, जो 180 देशों में है। यह रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, जो पिछले वर्ष 2025 की तुलना में भारत की रैंकिंग में 6 पायदान की गिरावट आया है, जिसका मुख्य कारण पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया स्वायत्तता से संबंधित चिंताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका यानी WBC को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये संक्रमण और बैक्टीरिया से लड़कर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। RBC को एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। पादपों में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम जड़ों से पानी और खनिज पत्तियों तक पहुंचता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन के पौधे को अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ओम के नियम का सही गणितीय सूत्र क्या है? V=IR होता है। यहाँ V जो है विभवांतर है, विद्युत धारा I हो जाएगा, वहीं R प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। यह नियम बताता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में तब तक बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण यह अधातु होते हुए भी बिजली का सुचालक है। इसके विपरीत हीरा जो है विद्युत का ये कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निसार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस प्रक्षेपण यानी लॉन्चर का उपयोग किया गया था? GSLV Mk2 का उपयोग किया गया था। निसार नासा और इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया, जो बाद में पूरे देश में फैल गया? PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर उन्हें बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। सांख्य सागर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 26 जुलाई 2022 को। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश का शेखा झील पक्षी अभयारण्य 22 अप्रैल 2026 को रामसर साइट बना था। DRDO द्वारा स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? चांदीपुर ओडिशा में किया गया था। यह चौथी पीढ़ी की पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। ध्वनि किस प्रकार की गति से उत्पन्न होता है? कंपन यानी वाइब्रेशन से होता है। ध्वनि तरंगों के रूप में हवा, पानी या ठोस माध्यम से यात्रा करता है और यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक का विमोचन किसने किया था? जस्ट में किया है, वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लों हैं और यह पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई पर आधारित है। वर्ष 2026 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार आर्यना साबालेंका ने जीता था। रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए शरीर में क्या संरचना होता है? वेन वाल्वस होता है, यानी सीरा का पार्ट होता है। जो धमनियों में रक्त का दबाव अधिक होता है, इसलिए इन्हें वाल्व नहीं होते, जबकि शरीर में दबाव कम होने के कारण वाल्व आवश्यक होते हैं। वायुमंडल में अधिक CO2 होने पर समुद्री जल पर क्या प्रभाव पड़ता है?
समुद्र का जल अधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे इस प्रक्रिया को समुद्री अम्लीकरण यानी ओशियन एसिडिफिकेशन कहा जाता है, जो समुद्री परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करता है। ओजोन परत के लिए हानिकारक रसायन कौन सा है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में उपयोग किए जाते हैं, जो ओजोन परत में छिद्र करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है, लाइक कर दीजिएगा। अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर उसमें छोटे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पता है तो बता दीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो में सारा कंपाइल करके मिल जाएगा। इसका PDF बना जाता है टेलीग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर उसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सके, रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।